हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल क्विक बुक लर्नर। आई एम साक्षी और जो हम पढ़ रहे हैं वो एमपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए यूनिट 10 देख रहे हैं। आज जो फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे वो निर्माण आईएएस बुक से जो भी कोरकू जनजाति को तो ऑलरेडी हमने पढ़ा था, बस उसके क्वेश्चंस रह गए थे। तो कोरकू जनजाति से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो भी एमसीक्यूज़ हैं कोरकू जनजाति से रिलेटेड। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में निवास करने वाली कौन सी जनजाति मेघनाथ व रावण की पूजा करती है। तो ध्यान रखना है कि कौन सी जनजाति मेघनाथ और रावण की पूजा करती है, तो कोरकू जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरकू जनजाति में चिथोड़ा विवाह प्रथा के अंतर्गत कोरकू पटेल गांव में से दो व्यक्तियों को विवाह के लिए बातचीत हेतु लड़की के यहाँ भेजता है। इन दोनों व्यक्तियों को क्या कहा जाता है। तो क्या होता है, कोरकू जनजाति में चिथोड़ा विवाह प्रथा के अंतर्गत कोरकू पटेल गांव में से दो व्यक्तियों को विवाह के लिए बातचीत हेतु लड़की के यहाँ भेजता है और इन दोनों मध्यस्थ व्यक्तियों को क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ध्यान रखना है हमें, उसे क्या कहा जाता है, चिथौड़ा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश के सतपुड़ा क्षेत्र में निवास करने वाली कोरकू जनजाति अपने ग्राम देवता के रूप में किसकी पूजा करती है। तो मध्य प्रदेश के सतपुड़ा क्षेत्र में निवास करने वाली कोरकू जनजाति अपने ग्राम देवता के रूप में किलार मुठवा की क्या करती है, पूजा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में निवास करने वाली कोरकू जनजाति किस माह में डोडवली पर्व मनाती है। तो कोरकू जनजाति जो है वो डोडवली पर्व मनाती है और कौन से अगर हम बात करें माह में, तो जेठ माह में। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के अंतर्गत पंचमढ़ी क्षेत्र में रहने वाले कोरकू जनजाति के लोग कहलाते हैं। तो ध्यान रखना है, पंचमढ़ी क्षेत्र में रहने वाले कोरकू जनजाति को क्या कहा जाता है, बंदोरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बंदोरिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में निवास करने वाले कोरकू जनजाति के लोग अधिकांशतः बड़े किसान व जमींदारों के यहाँ कृषि कार्य करते हैं, जिन्हें कहा जाता है, तो जिन्हें क्या कहा जाता है, कोरकू भाग्या। जो क्या करते हैं, कोरकू जनजाति के लोग जो अधिकांशतः बड़े किसान और जमींदारों के यहाँ कृषि कार्य करते हैं, उन्हें कोरकू भाग्या कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में निवास करने वाली कोरकू जनजाति सावन मास की हरियाली अमावस्या को कौन सा पर्व मनाती है। तो कोरकू जनजाति जो है सावन मास की हरियाली अमावस्या को कौन सा पर्व मनाती है, जिरौती पर्व मनाती है। अगला क्वेश्चन है, कोरकू जनजाति द्वारा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो कोरकू जनजाति द्वारा भाद्रपद कृष्ण पक्ष अमावस्या के दिन पोला पर्व मनाया जाता है। कौन सा, पोला पर्व मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में निवास करने वाली कोरकू जनजाति के मतानुसार जादू टोना, झाड़ फूक एवं पूजा पाठ में सिद्धस्थ व्यक्ति कौन होता है। तो सिद्धस्थ व्यक्ति कौन होता है, पड़ियार होता है। ध्यान रखना है, कोरकू जनजाति के मतानुसार जादू टोना, झाड़ फूक और पूजा पाठ में सिद्धस्थ व्यक्ति कौन होता है, पड़ियार होता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद व बैतूल जिले में निवास करने वाली कोरकू जनजाति का पुरोहित कौन कहलाता है। तो कोरकू जनजाति का पुरोहित जो कि होशंगाबाद और बैतूल जिले में निवास करने वाला होता है, वो क्या कहलाता है, भूमका कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरकू समाज का वह गणमान्य व अनुभवी नागरिक जो समाज की जाति पंचायत में किसी भी कार्य के संपादन व विवाद की स्थिति में समाधान करता है, उसे क्या कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, पटेल कहा जाता है। कोरकू समाज का वह गणमान्य व अनुभवी नागरिक जो समाज की जाति पंचायत में किसी भी कार्य के संपादन और विवाद की स्थिति में क्या करता है, समाधान करता है, उसे क्या कहा जाता है, पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के सतपुड़ा अंचल में निवास करने वाली कोरकू जनजाति में कौन सी विवाह प्रथा प्रचलित नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो लमझना विवाह प्रथा, चिथौड़ा और राजीबाजी विवाह प्रथा क्या है, प्रचलित है। अपहरण विवाह प्रथा जो है वो प्रचलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की किस जनजाति में लमझना प्रथा का प्रचलन है। तो लमझना जो प्रथा का प्रचलन है वो कौन सी जनजाति में है, कोरकू जनजाति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की किस जनजाति में सिडोली प्रथा का प्रचलन है। तो कौन सी जनजाति में, भील जनजाति में सिडोली प्रथा का क्या है, प्रचलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की कोरकू जनजाति के संदर्भ में कोरकू शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो कोरकू शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, आदमियों की जमात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की किस जनजाति में मंडो अर्थात मृतक स्तंभ बनाने की परंपरा पाई जाती है। तो कौन सी जनजाति में, कोरकू जनजाति में मंडो अर्थात मृतक स्तंभ बनाने की परंपरा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में निवास करने वाली कोरकू जनजाति द्वारा चैत्र बैसाख में किया जाने वाला सर्वप्रिय लोक नृत्य कौन सा है। तो चैत्र
चैत्र बैसाख में किया जाने वाला कोरकू जनजाति का सर्वप्रिय नृत्य जो है वो ढांढल नृत्य है। अगला क्वेश्चन, आदिम जाति कोरकू मध्य प्रदेश में कहाँ पाई जाती है? तो आदिम जाति कोरकू जो है ये मध्य प्रदेश के दक्षिण के जिले में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चटकोरा किस जनजाति का नृत्य है? तो चटकोरा कौन सी जनजाति का नृत्य है? कोरकू जनजाति का। अगला क्वेश्चन हम देखें, नहाला किस जनजाति की उपजाति है? तो नहाला कौन सी जनजाति की उपजाति है? कोरकू जनजाति की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जनजाति में पडियार और भूमिका को अति सम्मान प्राप्त है? तो कोरकू जनजाति में। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो कोरकू जनजाति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर हमें क्या करना है? विचार करना है। तो पहला क्वेश्चन है, सीडू महुआ की बनी शराब होती है, स्त्रियां सीडू का सेवन नहीं करती हैं। तो इसमें अगर हम बात करें तो सीडू जो है वो महुआ की बनी क्या होती है? शराब होती है। तो केवल एक कथन सही है और कोरकू जनजाति में सीडू का जो सेवन है वो स्त्रियां प्लस पुरुष दोनों ही करते हैं। तो इस हिसाब से सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? गलत है। केवल पहला स्टेटमेंट जो है वो क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस जनजाति द्वारा त्योहारों पर नाचने वाले को मुकरी बुलाया जाता है? तो त्योहारों पर नाचने वाले को मुकरी कौन सी जनजाति द्वारा बुलाया जाता है? कोरकू जनजाति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें क्या करना है? सुमेलित करना है। तो अगर हम बात करते हैं मुलई, तो मुलई क्या है? मुलई जो है ये क्या होते हैं? कोरकू में होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं मुलई के बाद अगर हम देखें तो गंगाधर पुत्र कोल जो है ये कौन सी जनजाति से है? तो गंगाधर जो है ये कोल जनजाति से हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कर्णदेव जो हैं ये कौन सी जनजाति से? भारिया जनजाति से। और सुअर पूजक जो होते हैं वो कौन होते हैं? तो सुअर पूजक जो हैं, तो सुअर पूजक कौन होते हैं? सुअर पूजक जो है वो कौन होते हैं? बैगा जनजाति के होते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें ऑप्शन में तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी जो है वो क्या है? सही है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 2 बार 1 ऑप्शन आ गया है, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे 3 होगा। तो इस हिसाब से डी ऑप्शन क्या हो गया? अब हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, कोरकू जनजाति के संदर्भ में कौन से कथन जो हैं वो सही हैं? तो कोरकुओं के कतारबद्ध ओटले प्रमुख ढाना निवास स्थान की विशेषता है। पंचायत का मुखिया पटेल कहलाता है। यह अपने आप को रावण का वंशज मानते हैं। कोरकू जो है वो कुत्ते की पूजा करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये चारों ही कथन जो क्या है बिल्कुल सही हैं। तो यहाँ पर हम बात करें डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरकू अपनी जन्मस्थली मानते हैं। तो कोरकू अपनी जन्मस्थली किसको मानते हैं? कोरकू अपनी जन्मस्थली सावलीगढ़ को मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन छांटने हैं। कोरकू जनजाति के 2 वर्ग पाए जाते हैं, राज कोरकू और पोथरिया कोरकू। बिल्कुल ठीक है। कोरकू मेघनाद को अपना आदि पुरुष मानते हैं। तो ये सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो क्या है? गलत है। तो इसमें पूछा गया है कि सत्य कथन हमें बताना है, तो केवल एक ऑप्शन जो है वो क्या है? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से हमें क्या करना है? सुमेलित करना है। तो कोरो क्या है? तो ताज़ा व शुद्ध मांस खाने वाले को क्या कहा जाता है? कोरो कहा जाता है। राक्षस कौन है? तो मरे पशु पक्षियों को खाने वाले को राक्षस कहते हैं। सराकू कौन है? तो सराकू किसे कहा जाता है? भाजी खाने वाले को सराकू कहते हैं। और बाना कौन है? मधुमक्खी का छत्ता तोड़ने वाले को क्या कहा जाता है? बाना कहा जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा। अगर हम यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो कौन सा? सी ऑप्शन जो है वो हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कोरकू जनजाति की जनसंख्या कितनी है? तो कितनी है? 7,30,847 जो है कोरकू जनजाति की जनसंख्या है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरकू सीडू या दारू बनाते हैं। तो किससे बनाते हैं? ये महुआ से बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आले नी सावलीगढ़ कोरी रे राणे आले की गांगड़ी कोटोडी गंडे अर्थात हम सावलीगढ़ के रहने वाले हैं। कहावत किस जनजाति से संबंधित है? तो कौन सी जनजाति से? कोरकू जनजाति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, कोरकू जनजाति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, कोरकू विंध्य तथा सतपुड़ा के जंगलों में जड़ें खोदते थे, इसलिए इन्हें कोरकू कहते हैं। वेरियर एल्विन के अनुसार इनकी उत्पत्ति भाई बहन के बीच यौन संबंध स्थापित हो जाने के कारण हुई थी। तो इसमें कहा गया कि कौन से कथन सही हैं? तो अगर हम बात करें तो कोरकू जनजाति से संबंधित ये दोनों ही कथन क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी जो है वो क्या है? करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन कोरकू जनजाति के बारे में सत्य हैं? पहला है, यह जनजाति सतपुड़ा और विंध्य क्षेत्रों में निवास करती है। दूसरा है, कोरकू का मूल निवास बैतूल जिला में है।
तीसरा, कोरकू समाज का गणमान्य एवं अनुभवी व्यक्ति पटेल होता है। और चौथा है, शारीरिक बनावट के आधार पर कोरकू हो जनजाति के नज़दीक है। तो इसमें जो है, अगर हम कोरकू जनजाति के बारे में बात करते हैं तो इसमें सारे ही कथन क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। तो इसमें 1, 2, 3, 4, क्योंकि इसमें सारे ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं, तो जो ऑप्शन दिया गया है उसमें हम क्या डी ऑप्शन को क्या कर रहे हैं, चूज़ कर रहे हैं, जिसमें क्योंकि ऑप्शन जो है 1, 2, 3, 4 सारे चारों ही ऑप्शन क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपसमूह कोरकू जनजाति से संबंधित है। तो कोरकू जनजाति से संबंधित कौन सा समूह है, तो बंदोरिया जो है ये कौन से कोरकू जनजाति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कोरकू जनजाति का कौन सा उपवर्ग पाया जाता है। तो कोरकू जनजाति का कौन सा उपवर्ग, पोथरिया उपवर्ग पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरकू जनजाति कितने गोत्रों में वर्गीकृत है। तो कितने गोत्रों में वर्गीकृत है, 36 गोत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जनजाति की मान्यता रही है कि सर्प आक्रमण से रक्षा मोर या मयूर ने की थी, अतः संबंधित समूह का गोत्र मोर अर्थात राजवंश मोर माना गया। तो कौन सी जनजाति की ये मान्यता है, कोरकू जनजाति की है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। पहला है, पटेल कोरकू समाज का गणमान्य एवं अनुभवी व्यक्ति है। दूसरा, पड़ियार कोरकुओं में पूज्य और अति विशिष्ट व्यक्ति है। तीसरा है, भूमिका कोरकुओं का क्या होता है, पुरोहित होता है। तो ये तीनों ही कथन अपने आप में बिल्कुल सही हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरकू जनजाति की पंचायत में महाजन का कार्य क्या है। तो कोरकू जनजाति की पंचायत में महाजन का क्या कार्य क्या है, पटेल के निर्णयों की व्याख्या करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरकुओं की पंचायत सदस्य घेटिया का प्रमुख कार्य क्या है। तो घेटिया का प्रमुख कार्य क्या है, प्रसाद बांटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगीठी या गोरसी शब्द किस जनजाति से संबंधित है। तो कौन सी जनजाति से, कोरकू जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांवटिया नामक आभूषण किस जनजाति समूह की स्त्रियों का प्रिय आभूषण है। तो बांवटिया नामक आभूषण जो है ये कोरकू जनजाति की स्त्रियों का प्रिय आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिथोड़ा प्रथा किस जनजाति से प्रचलित है। तो ये कोरकू जनजाति से प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यस्थ व्यक्तियों के माध्यम से करवाई जाने वाली शादी को चिथौड़ा प्रथा कहा जाता है। यह किस जनजाति की एक प्रथा है। तो कोरकू जनजाति की क्या है, प्रथा है। अगला क्वेश्चन है, कोरकू जनजाति में विवाह पक्का हो जाने पर लड़की के पिता दारू का निमंत्रण सगे संबंधियों को देते हैं और ये प्रथा क्या कहलाती है। तो ये जो प्रथा होती है ये क्या कहलाती है, सीडुआनी प्रथा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडो या मंडा प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है। तो मंडो या मंडा प्रथा जो है ये कोरकू जनजाति में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिडोली प्रथा किस जनजाति की एक मुख्य प्रथा है। तो कौन से जनजाति की, कोरकू जनजाति की मुख्य प्रथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिडोली पर्व या प्रथा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिडोली यह कोरकू से संबंधित है, ठीक है। अपने पूर्वजों को देव पितर में शामिल करने के लिए समर्थ कोरकू यह वर्ष मनाते हैं, बिल्कुल ठीक है। हम सिडोली प्रथा के बारे में पढ़ रहे हैं कि कोरकू से संबंधित है, बिल्कुल ठीक है। अपने पूर्वजों को देव पितर में शामिल करने के लिए समर्थ कोरकू यह वर्ष मनाते हैं। इस पर्व में की गई हत्या की सुनवाई किसी भी पंचायत में नहीं होती। तो ये तीनों ही कथन अपने आप में बिल्कुल सही हैं, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरकुओं में गोदना या गोदने वाली महिला को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, कोरकुओं में गोदने वाली महिला को मूंगनी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टी गुदई किस जनजाति में प्रचलित एक गोदने का प्रचलित तरीका है। तो कोरकू जनजाति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोडबली पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो कोरकू जनजाति द्वारा मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, जिरोती पर्व कोरकू जनजाति द्वारा किस अवसर पर मनाया जाता है। तो जो जिरोती पर्व है ये हरियाली अमावस्या के अवसर पर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, कोरकू नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कोरकू जनजाति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पोला त्योहार भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अमावस्या और पड़वा को मनाया जाता है। देव दशहरा कार्तिक माह में मनाया जाता है। और तीसरा, देव दशहरा के अवसर पर पड़ियार नृत्य करता है। इसके बाद अगर पहला जो ऑप्शन है, पोला त्यौहार भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अमावस्या और पड़वा को मनाया जाता है, तो ये पहला गलत है। और दूसरा अगर हम देखें तो देव दशहरा कार्तिक माह में मनाया जाता है, बिल्कुल ठीक है। देव दशहरा के अवसर पर पड़ियार नृत्य करते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि कौन से कथन जो है वो असत्य है। तो पहला और तीसरा कथन जो है वो क्या है, असत्य है।
तो सी ऑप्शन जो है वो क्या है, गलत है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरकू जनजाति से संबंधित ठाटिया शब्द का अर्थ क्या है? तो ठाटिया शब्द का अर्थ क्या है, ग्वाल है। ठाटिया शब्द का अर्थ क्या है, ग्वाल। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो सुमेलित कीजिए। तो इसमें अगर हम बात कर रहे हैं डोडवली पर्व, डोडवली पर्व कब मनाया जाता है? डोडवली पर्व जेठ माह में मनाया जाता है। जिरौती पर्व हरियाली अमावस्या के समय, पोला भाद्रपद माह में, और देव दशहरा क्वार माह में मनाया जाता है। तो इस तरीके से अगर हम करेक्ट ऑप्शन देखें तो डी जो है वो हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद कोरकू जनजाति द्वारा सजनई फगनई गीत किस अवसर पर गाया जाता है? तो कौन से अवसर पर गाया जाता है? होली के समय गाया जाता है। कोरकू जनजाति से संबंधित भूगडू कहलाता है। तो भूगडू क्या है? भूगडू एक वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर देव किलार किस जनजाति से संबंधित देवता हैं? तो महावीर देव किलार जो हैं कोरकू जनजाति से संबंधित क्या हैं, देवता हैं। अगला क्वेश्चन, कोरकू जनजाति से संबंधित कथनों पर हमें विचार करना है। तो झामटा गीत होली के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है। सेकंड ऑप्शन है, खनेरा देव की स्थापना गांव की पूर्वी सीमा पर की जाती है। तो सेकंड ऑप्शन, खनेरा देव की स्थापना गांव की पूर्वी सीमा पर की जाती है। तीसरा है, कोरकुओं के गांव में मेघनाथ खंभ अवश्य होता है। तो ये तीनों ही ऑप्शन, झामटा गीत होली के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है, खनेरा देव की स्थापना गांव की पूर्वी सीमा पर की जाती है, और तीसरा कोरकुओं के गांव में मेघनाथ खंभ अवश्य होता है। ये तीनों ही ऑप्शन क्या हैं, बिल्कुल अपने आप में सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरकू जनजाति में खनेरा देव की विशेष पूजा किस अवसर पर करते हैं? तो खनेरा देव की विशेष पूजा जो है ये दशहरे के अवसर पर करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों के संदर्भ में विचार कीजिए। पहला है, किलार मुठवा देव का चबूतरा कोरकू गांव के मध्य में बनाते हैं। बिल्कुल ठीक है। कोरकू खेड़ा देव की स्थापना गाँव के पूर्वी या उत्तरी दिशा में करते हैं। तो ध्यान रखना है, कोरकू जो है वो खेड़ा देव की स्थापना गाँव के पूर्वी या उत्तरी दिशा में करते हैं। दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरकू जनजाति से संबंधित भंगरो डुकरी कहलाती है। तो भंगरो डुकरी क्या है? जादू टोना करने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता है? भंगरो डुकरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है हमें। तो यहाँ पर क्या है, चाचरी नृत्य है। चाचरी नृत्य कब मनाया जाता है? चैत्र मास में मनाया जाता है। ध्यान रखना है, चाचरी नृत्य चैत्र मास में मनाया जाता है। डोडवली नृत्य जेठ माह में। होरोरैया नृत्य जो है ये कब मनाया जाता है? तो ये कुंवार माह में मनाया जाता है। और चटकोरा नृत्य जो है ये कब मनाया जाता है? बैसाख माह में मनाया जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा, चाचरी नृत्य चैत्र मास में, डोडवली नृत्य जेठ माह में, हरोरैया नृत्य क्वार माह में, चटकोरा नृत्य बैसाख माह में। तो इस हिसाब से अगर हम करेक्ट ऑप्शन देखें तो कौन सा है? सी ऑप्शन जो है हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरकू द्वारा गादली नृत्य किस माह में किया जाता है? तो गादली नृत्य जो है ये कब किया जाता है? कार्तिक मास में। भील ढांडल किस जनजाति का नृत्य है? तो भील ढांडल जो है ये कोरकू जनजाति का क्या है, नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थापटी सिरिंज गीत किस जनजाति द्वारा गाया जाता है? तो ध्यान रखना है, थापटी सिरिंज गीत जो है ये कोरकू जनजाति द्वारा गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरकू जनजाति से संबंधित अलगोंजा क्या है? तो अलगोंजा क्या है? वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेतों में कार्य करने वाले कोरकू क्या कहलाते हैं? तो भाग्या कोरकू कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरकुओं की जंगल काटकर खेती करने की प्रथा क्या कहलाती है? तो जंगल काटकर खेती करने की प्रथा जो है ये बदलवा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कोरकुओं की लिपि कौन सी है? तो कोरकुओं की लिपि जो है इनमें से अगर हम देखें डोरली, गोंडू या हल्बी, तो इनमें से कोई भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरकू की बोली किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो कौन से भाषा परिवार से संबंधित है? ऑस्ट्रिक भाषा परिवार से। नेक्स्ट, गुदनी चित्रकला को कौन सी जनजाति मंगल सूचक मानती है? तो कोरकू जनजाति के लोग। नेक्स्ट, कोरकू जनजातियों से संबंधित चकमक शब्द कहलाता है। तो चकमक शब्द क्या है? चकमक शब्द जो है ये धातु का एक टुकड़ा है जो आग जलाने के काम आता है। ध्यान रखना है, चकमक का मतलब क्या है? धातु का एक टुकड़ा जो आग जलाने के काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर कोरकू कृषकों के साथ रहने वाले कोरकू क्या कहलाते हैं? तो गैर कोरकू कृषकों के साथ रहने वाले कोरकू कोरकू आवार कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचमढ़ी क्षेत्र में निवास करने वाले कोरकू क्या कहलाते हैं? तो पंचमढ़ी क्षेत्र में निवास करने वाले कोरकू को क्या कहा जाता है? बंदोरिया कहा जाता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, कोरकू जनजाति से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे उन क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया। आई होप आपको ये सेशन पसंद आए हो। इसके साथ ही यूनिट 10 जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। कोई भी टॉपिक नहीं रह गया है। प्लीज़ आप ये मत सोचना कि कोई भी टॉपिक रह चुका है। सारे टॉपिक्स अपने आप में पूरी तरीके से कंप्लीट है और यूनिट 10 यहीं से कंप्लीट होती है।
तो आई होप आपको ये सेशन यूनिट 10 का ये जो सेशन था वो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा कि यूनिट 10 के बाद आपको कौन सी यूनिट पढ़नी है। ओके, थैंक यू।